नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और इसी बीच बुलेटिन में खबर देख रहे हैं जोधपुर से, जहां आपको बता दें इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी IFWJ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 11-12 सितंबर को सूर्यनगरी जोधपुर में आयोजित होगा। अधिवेशन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं IFWJ के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार राजीव कौर ने रविवार को सीमांची गेट स्थित महावीर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर अधिवेशन की सफलता की कामना की है। इसी मौके पर मुख्य संयोजक नंदकिशोर शाह, साथ ही जिला अध्यक्ष प्रदीप जोशी, महासचिव अश्वनी व्यास और प्रवक्ता रमेश सारस्वत ने उनका स्वागत किया है। सारस्वत ने उनका स्वागत किया और उसके बाद महेश्वरी भवन में आयोजित बैठक में तैयारियों की समीक्षा कर जिम्मेदारियों का वितरण भी किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह के निर्देशन में जिला इकाई सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। जोधपुर से मनोहर सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर जिले के सिपुई थाना क्षेत्र के ग्राम पुरनिकापुरा की महिला किसान शीला को अपनी जमीन पर कब्जे की कोशिशें से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्याय न मिलने से क्षुब्ध होकर उन्होंने जिला कलेक्टर को आत्मदाह करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें, पीड़िता शीला ने कलेक्टर को दिए पत्र में आरोप लगाया है कि गांव के मोहन सिंह के 6 पुत्र बनवारी, गंगाराम, जितेंद्र, श्रीनिवास, अशोक और जगदीश उन्हें खेत में जाने से रोक रहे हैं। वहीं बता दें, इतना ही नहीं, 3 जून 2025 को उनके साथ मारपीट भी की गई थी। महिला का कहना है कि उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और SDM सिपों को कई बार प्रार्थना पत्र भी भेजे हैं। साथ ही आपको बता दें, SDM ने थाना पुलिस को 2 बार कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आरोप है कि आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं। धौलपुर से संजय कशाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम लाखन सिंह है, मैं पुरनिकापुरा का रहने वाला हूँ। ये मेरे पड़ोसी हैं, इनका खसरा नंबर 46 है, इनके नाम से है। और जगदीश, गंगाराम, बनवारी, जितेंद्र, अशोक, बबलू वगैरह, श्रीनिवास वगैरह, ये इसके खेत को नहीं जोतने दे रहे हैं, इसकी मारपीट करते हैं। खेत में ट्रैक्टर गया तो ट्रैक्टर भजा दिया, इसने FIR की तो पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। और SDM साहब के पास गए सैंपू, तो वहाँ भी उन्होंने पाबंद के 2 बार ऑर्डर कर दिए, ऑर्डरों की पालना थाने ने नहीं की। और कलेक्टर साहब को 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, SP साहब को 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं और IG को, मुख्यमंत्री तक को सब जगह ज्ञापन दे चुके हैं, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये प्रातिया बहुत गरीब है और इसके लिए कोई चारा नहीं है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और प्रातिया के बच्चियों को पकड़ने की धमकी दी है, जिसका भी वीडियो हमारे पास है, वो हम बता सकते हैं। ये इसके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय दिया जाए और प्रातिया मरने तक के लिए मजबूर हो रही है। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर नगर परिषद द्वारा 181 जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मिठवी के पीछे लीला विहार कॉलोनी पहुंचे और सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटवाया है। कार्रवाई के बाद यहां लगभग 20 फुट चौड़ा मार्ग पूरी तरह से साफ हो गया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान स्थानीय निवासियों और परिषद टीम के बीच विवाद की स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर लोगों को शांत कराया है। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया है कि शहर के 19 वार्डों से अब तक बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक शिकायत पर पहले मौका मुआयना किया जाता है, इसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ सर, यहाँ से एक जसवीर पोसवाल लीला विहार कॉलोनी के निवासी है, 181 पे शिकायत दर्ज कराई थी इन्होंने कि साहब एक आम रास्ते का अतिक्रमण कर लिया। तो अभी मंडे मीटिंग में कलेक्टर साहब ने डायरेक्शन दिए थे, तहसीलदार को मौका मजिस्ट्रेट किया इस मैटर में। तो अब आज ये पूरी टीम आई है और जो इनकी जो रजिस्ट्री है, जिन्होंने पोजीशन कर रखा था, जो रजिस्ट्री के हिसाब से 20 फीट का रास्ता आ रहा था, सुमोटो बाद में हुआ था, तो रजिस्ट्री के अनुसार जो आम रास्ते पर अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया और उसकी पालना कर दी है। उनकी जो शिकायत कंप्लाइंस हो रही है, अब कोई कार्रवाई करना सही नहीं है। वो शिकायतकर्ता का भी ये कहना था कि साहब जो जिससे शिकायत की थी, तो शिकायतकर्ता ने भी जो अवैध निर्माण कर रखा है, हमने उसको चिन्हित कर दिया मास्टर प्लान 30 फीट के अनुसार। अब जो भी देखते हैं रजिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्स मंगवाए अभी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई। नागौर से खबर देख रहे हैं, जहां नागौर जिले में एक निजी अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। मृतका का शव JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मृतका पूजा लंबे समय से एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मी के तौर पर कार्यरत थी। मंगलवार को अचानक
उसने अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी है। गंभीर हालत में उसे तुरंत जनरल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मौका निरीक्षण कर मृतका का कमरा सीज कर दिया है। मौके पर एफएसएल टीम और एमओबी टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। नागौर से मोहित राकावत की विशेष रिपोर्ट। वेगू से खबर देख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के वेगू क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर लगातार गौवंश की दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार गौवंश के नाम पर राजनीति तो खूब करती है, लेकिन सड़क हादसों में मर रहे पशुओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। यह स्थिति सड़क सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें, लोगों ने बताया कि हाईवे पर ओवरलोड वाहन बेखौफ दौड़ रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। पहले भी इस विषय पर समाचार प्रकाशित हो चुका है, फिर भी विभाग ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है। गौरक्षक टीम मोतीपुरा के सदस्यों ने चेतावनी दी है, अगर जल्द ही ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। बेगू से मदन मीणा की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चितलवाना से खबर देख रहे हैं। भारतीय किसान संघ जिला सांचौर के बैनर तले चल रहा किसानों का अनिश्चितकाल धरना मंगलवार को 10वें दिन भी जारी रहा है। समाधान न मिलने से किसानों का आक्रोश और भी बढ़ गया है। इसी बीच बता दें, धरना स्थल पर जुटे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा है कि हमारी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि सरकार की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। केटली से खबर देख रहे हैं। गुर्जर समाज के आराध्य देव नारायण भगवान की ध्वजा यात्रा मंगलवार को केटली क्षेत्र में पहुंची है, जहां जगह जगह यात्रियों का भव्य स्वागत और सम्मान भी किया गया है। यह ध्वजा यात्रा भरतपुर के वैर और भूसावर क्षेत्र से निकलकर कठूमर कस्बे सहित कई गांवों से गुजरते हुए खेड़ली पहुंची है। बता दें आपको, यात्रा में शामिल पदयात्री डीजे बैंड बाजों पर नाचते गाते और झूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खेड़ली के समीप गांव में समूची में ध्वजा पदयात्रा का विशेष स्वागत किया गया है। इसी बीच आपको बता दें, यहां ग्रामीणों और समाजजनों ने फूल मालाओं से पदयात्रियों का अभिनंदन किया है। यात्रा का समापन टोंक जिले के जोधपुरिया स्थित प्रसिद्ध देवनारायण मंदिर में होगा। केटली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देवनारायण पद यात्रा आप लेकर जा रहे हैं। हाँ जी। बात हुई है और कहाँ है इसका समापन होगा? ये गोयर तहसील गांव मूडिया साथ खटाने का नंगला छोकरवाड़ा ताजपुर नया गांव, यहाँ से शुरू हुई है। ये टोंक निवाई जोधपुर धाम जा रहे हैं। वहाँ समापन होगा। महासमापन। इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है? ये हमारा समाज का झंडा है। हाँ, सब समाज एक होती है। देवनारायण का इष्ट हमारे इष्ट देव कहाँ? एकता अखंडता को लेकर ही आप पदयात्रा? आपका शुभ नाम? वकील सिंह खटाना। उदयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें, उदयपुर के वेद भवानी शंकर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय सुंदरवास में समाई रेखा मोगरा जनसेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पंचकर्म चिकित्सा शिविर गुरुवार को जारी रहा है। शिविर में अब तक 152 रोगियों ने निःशुल्क पंचकर्म उपचार का लाभ लिया है। इसी बीच शिविर में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सरोज मेनारिया, साथ ही पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन सेजू, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निर्मला गमेती, वरिष्ठ कंपाउंडर प्रदीप व्याम, पंचकर्म थेरेपिस्ट चंद्रेश परामर, साथ ही आपको बता दें चंद्रेश परमार भी रहे हैं। वंदना शक्तावत और पुष्पा चाष्ठा, नर समाज चंद्रकला आर्या सहित कई विशेषज्ञों ने सेवाएं प्रदान की हैं। कार्यक्रम में जनसेवा ट्रस्ट की सवाई रेखा मोगरा एवं हेमंत गोरखा ने विशेष सहयोग दिया है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं, जहां मेड़ता सिटी में जिला परिषद वार्ड 12
उपचुनाव को लेकर गुरुवार को मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और लोग बड़ी संख्या में वोट डालने भी पहुंच रहे हैं। इसी बीच बता दें, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है। इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर छाबा और कांग्रेस उम्मीदवार पुरखाराम भवरिया आमने सामने है। दोनों दलों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मिर्ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। दौसा से खबर, जहां दौसा जिले के मंडावर उपखंड की तहसील वेजुपाड़ा क्षेत्र में गिरदावरी कार्य किया गया है। इस दौरान गोलाडा, साथ ही गिरदावर टुंडाराम मीणा और निहालपुरा पटवारी राकेश मीणा ने किसानों की फसलों की गिरदावरी की है। दोनों कर्मचारियों ने किसानों को किसान गिरदावरी ऐप से जुड़ाकर ऑनलाइन गिरदावरी करने के लिए भी प्रेरित किया है। वहीं दोनों ही राजस्व कर्मियों ने कर्मठता और लगन के साथ काम करते हुए उन्होंने किसानों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराई है। दौसा से कुमान मीणा की खास रिपोर्ट। अगली खबर बसवा से। बसवा नगर पालिका द्वारा नाले का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ईओ नगर पालिका नवन शर्मा की समझाइश के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य के लिए सहमति दे दी है। इसी बीच बता दें, निर्माणाधीन नाला 33 फुट चौड़ा लिया गया है, जिससे गंदे पानी का निकास सुगम हो सकेगा। इससे पूरा होने के बाद दुकानों और मकानों में पानी भरने की समस्या भी खत्म होगी और बरसात के मौसम में मच्छर और अन्य कीट पतंगों का भय भी कम होगा। कार्य के दौरान कार्यवाहक एसआई दिनेश शर्मा और जेएन नगर पालिका भी मौजूद रहे। वही बता दें आपको, स्थानीय लोग ईओ नवन शर्मा की इस पहल की सराहना भी कर रहे हैं। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। अगली खबर दीग से, जहां नगर परिषद टी की ओर से आयोजित जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा मेले का शुभारंभ आज धूमधाम से किया गया है। उद्घाटन कामा स्थित हरि आश्रम के संत हरि चैतन्यपुरी महाराज के कमलों से हुआ है। मेले का शुभारंभ झंडारोहण और पूजा अर्चना के साथ हुआ है। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति निरंजन टकसालिया, साथ ही भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष ललित तिवारी, राधा वल्लभ मंदिर महंत पंडित मदन मोहन उपाध्याय, ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर महंत पंडित मुरारी लाल पराशर सहित नगर परिषद प्रशासन, नगरवासी और बाहर से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए हरि चैतन्यपुरी महाराज ने कहा है कि मेले जाति धर्म से परे सभी को जोड़ने का काम करता है। यही मेले का परम उद्देश्य है। वहीं उन्होंने कहा है कि भारत ऋषि मुनियों की भूमि है और सभी देवता हमारे पूर्वज हैं। यही सनातन धर्म का गर्व है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बगोड़ा से खबर, जहां बगोड़ा उपखंड मुख्यालय के नवापुर गांव स्थित 33 केवी जेएसएस पर भारतीय किसान संघ ने किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन तहसील अध्यक्ष शीलाराम एवं सरपंच भवाराम के नेतृत्व में किया गया है। इसी बीच किसानों ने स्मार्ट मीटर का विरोध जताते हुए कहा है कि मौजूदा मीटर सही हालात में है और स्मार्ट मीटर से धन का दुरुपयोग होगा। किसानों ने मांग की है कि कृषि फीडर को लगातार 7 घंटे बिना ट्रिप के बिजली दी जाए, जिसमें 33 केवी जेएसएस पर ऑटोमेटिक कैपेसिटर लगाया जाए और विद्युत लाइनों के नीचे बड़ी जाड़ियां जो है उनको काटकर तारों को खींचा जाए, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त और सुचारू विद्युत आपूर्ति मिल सके। भगोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर से खबर, जहां श्रीमाधोपुर के खंडेला रोड स्थित श्री गोपाल जी कुंडवाला गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव की शुरुआत मां अभिषेक के साथ हुई है। भगवान गणेश का दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, पंचगव्य पुष्प जिसमें बेलपत्र, औषधि, दुआ, इत्र और अनेक फलों और फूलों से उनका महाअभिषेक किया गया। इस अवसर पर ध्वजा पूजन और स्थापना भी की गई है। गणेश जी को सिंदूरी चोला एवं नवीन पोशाक धारण कराई गई है तथा मोदक का भोग भी लगाया गया है। 27 अगस्त को आने वाली गणेश चतुर्थी को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने इसे भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है। इसी दिन मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ते हुए दिखेगी। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मिर्ता सिटी से खबर, जहां उप जिला परिवहन कार्यालय में उप परिवहन निरीक्षक रोहित सिंह सोलंकी की देखरेख में यातायात सलाहकार संघ मेड़ता का अध्यक्षीय चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में सर्वसम्मति से मनफूल हटीला को अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें चुनाव उपरांत उनका साफा और माला पहनाकर
भव्य स्वागत किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। वहीं नव निर्वाचित अध्यक्ष ने संगठन को प्रेम और भाईचारे से मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहना, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।